बिहार चुनाव की पहले चरण की वोटिंग में अब 15 दिन शेष बचे हैं और ऐसे में निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। और आज सुबह सुबह ही निर्वाचन आयोग की टीम ने एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में शामिल होने के लिए बड़े पैमाने पर अलग अलग जिलों के प्रशासनिक पदाधिकारी निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने पहले चरण की वोटिंग से पहले की गई तैयारियों का जायजा लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है और निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से अपना कमर कस लिया है। इस वक्त हम लोग निर्वाचन आयोग के दफ्तर के पास है और यहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सभी जिलों के वीडियो को और जो वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको निर्वाचन आयोग ने तलब किया है और यहाँ पर एक विशेष मीटिंग हो रही है। किस तरह की मीटिंग हो रही है वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। आप जरा बाहर की स्थिति देखिए, किस तरह से गाड़ियों का काफिला आपको निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर दिखेगा। क्योंकि अभी पहले चरण के मतदान में मात्र 15 दिनों का वक्त शेष बचा है और 15 दिनों में सभी तैयारियां पूरी कर लेनी है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग चाहता है कि इस बार जो चुनाव होंगे वो बिल्कुल निष्पक्ष हो। धन बल बाहुबल का अगर प्रयोग कहीं होता है तो तत्काल वहां पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए और तुरंत रोकने की कोशिश की जाए ऐसी गतिविधियों को, ताकि जो भी मतदाता हैं वो निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के वोट दे सकें, ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है और वोटिंग के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और सिर्फ एक एक्सरसाइज हो रहा है ताकि कहीं भी किसी स्तर पर कोई चूक ना हो जाए। जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर पारा मिलिट्री फोर्सेस का डिपुटेशन हो चुका है। साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पर पुलिस की टीम है वो भी सहयोग कर रही है और ये कोशिश है कि चूंकि 2 चरणों में ही चुनाव होने हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर एक साथ वोटर अपने घरों से बाहर निकलेंगे और उसके आधार पर व्यवस्था भी होनी चाहिए। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने ये तैयारी की है कि कहीं भी किसी स्तर पर कोई चूक ना हो जाए और यही कारण है कि वक्त दर वक्त मीटिंगों का दौर चल रहा है और ठीक दीपावली के तुरंत बाद एक बैठक बुलाई गई है और एक बार फिर से रिव्यू हो रहा है। तमाम पदाधिकारियों को बैठाकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रिव्यू कर रहे हैं कि पहले चरण की वोटिंग को लेकर के कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, हर स्तर पर तैयारी मुकम्मल हो। कैमरा पर्सन रिकू के साथ आशुतोष चंद्रा, न्यूज़ 11 पटना। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है और अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग की बात कही तो निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। आज सुबह सुबह बैठक भी बुलाई गई थी, क्या कुछ अपडेट? नहीं, बिल्कुल, और 2 ही चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि बेहतर तैयारी हो, क्योंकि बड़ी तादाद में वोटर अपने घरों से निकलेंगे। तो ऐसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, धन बल और बाहुबल का प्रयोग कहीं ना हो सके और हर स्तर पर मॉनिटरिंग हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि सभी जिलों से जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाई गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से और निर्वाचन आयोग ये रिव्यू कर रहा है कि पहले जो निर्देश निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी हुए थे उस निर्देश पर कितना पालन किया जा रहा है। क्योंकि हर दिन आप देखेंगी कि जगह जगह पर जांच पड़ताल चल रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और हर दिन निर्वाचन आयोग की तरफ से सीजर लिस्ट जारी किए जाते हैं कि किस जिले में किस स्थान पर कहां पर पैसे पकड़े गए हैं या फिर हथियार पकड़े गए हैं। सभी सीजर लिस्ट जारी हर दिन किए जा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि निर्वाचन आयोग पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है और चुनौतियां प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी है, पुलिस पर भी है। चूँकि पारा मिलिट्री फोर्सेस
लगातार कैंप कर रहे हैं, उन्हें पहले से ही उतार दिया गया है ग्राउंड में। तो ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ये कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि ठीक दीपावली के बाद मीटिंग चुनाव आयोग ने बुलाई, निर्वाचन आयोग ने बुलाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मीटिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि वक्त काफ़ी कम बचा है, 15 दिनों का महज वक्त बचा है पहले वोटिंग में। और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, 121 विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटिंग होनी है, वहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था की जाए और जो भी संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर ज़्यादा तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं और वहाँ के वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकाला जाए और जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि मीटिंग के ज़रिए निर्वाचन आयोग लगातार रिव्यू कर रहा है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़रूर बढ़े। और ख़ास तौर से व्यवस्था की बात करें, चूँकि आमतौर पर बिहार में 4 से 5 चरण, 5 से 6 चरण इस तरह की चुनाव व्यवस्था रही है, लेकिन अब 2 ही चरण में चुनाव करवाना है, इसलिए सभी संसाधनों को एक साथ झोंकने की आवश्यकता है और मैनेजमेंट बेहतर हो, ये कोशिश करने की ज़रूरत है। और चूँकि हाल के दिनों में देखा गया कि SIR को लेकर के काफ़ी भ्रम की स्थिति रही और ये बताने की कोशिश की गई पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कि निर्वाचन आयोग ने बेहतर काम नहीं किया है, कई जगहों पर नाम मतदाता सूची के नाम काट दिए गए हैं, ये इस तरह की भी बातें बहुत ज़्यादा सामने आई। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं भी किसी तरह की परेशानी या फिर आशंका वोटरों के मन में न रहे, उसको हर हाल में दूर किया जाए और ये निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है इस मीटिंग के जरिए। जी चलिए, बिल्कुल आशुतोष, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे और भी ज़्यादा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि पहले चरण के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और निर्वाचन आयोग की टीम ने बड़ी बैठक बुलाई, तमाम तैयारियों पर समीक्षा की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।